हेलो दोस्तों, आई एम रोशन शर्मा। आपका इस सुपर साइंस में स्वागत है। आज जो ये वीडियो देखने वाले हैं, ये हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1 चौथा का हल करने वाले हैं। अगर आपने इससे पीछे जो क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए अब हम चौथा का हल कर सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए, किसी लिए m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग करते हैं ना, तो उसमें हम m के लिए 3m या 3m+1 लेते हैं। यहाँ पे 3 जो है ना, ये भाजक हो गया। तो अगर हम 3 में किसी से भाग देंगे तो शेष हमेशा 3 से छोटा ही आएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 16 ले लेते हैं, कोई कट भी जाएगा। यहाँ पे 16 ले लेते हैं, 3 से भाग देंगे, 5 बार में जाएगा 15 और फिर 1। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहाँ के 3 से छोटा शेष आया कि नहीं, तो शेष हमेशा 3 से छोटा ही शेष आएगा। तो अब हम इसको पूरा एकदम सॉल्यूशन से एकदम रगड़ देंगे। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे अब हम हल। क्या लिखेंगे? हल। भाग एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांक किसके लिए? a और b के लिए। तो सूत्र होता है a बराबर b³ प्लस r, जहां 0 और बराबर परंतु b से क्या छोटा। इसमें a भाज्य हो गया, b भाजक हो गया, q भागफल हो गया, और क्या हो गया? शेष हो गया। तो इसमें लिखेंगे आप भाज्य बराबर भाजक जोड़ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, ये लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें b बराबर 3 रखें। क्यों रखें? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भाजक दिया हुआ है 3, इसलिए यहाँ पे b को भाजक कहते हैं ना, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 लिखा। अब लिखेंगे, इसको दर्शा देंगे। तो a बराबर 3q प्लस r, जहाँ 0 और बराबर परंतु 3 से छोटा। अब लिखेंगे 0 और बराबर, इसमें r शेष है। क्या? शेष। 0 और बराबर परंतु b से छोटा। तो 3 से हम किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे ना, तो शेष हमेशा कितना आएगा? 3 से छोटा ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है r बराबर 0, 1, 2। ये सब 3 से छोटी संख्याएं क्या है? ये सब 3 से है छोटी संख्याएं हैं। अब लिखेंगे दैट इज a बराबर 3q प्लस r, कॉमा a बराबर 3q प्लस 1, कॉमा a बराबर 3q प्लस 1। तो सबसे पहले हम a बराबर 3q को जान लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों को क्या करने पर? वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो यहाँ पे a का वर्ग कितना होगा? a²। फिर यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होगा? कितना होगा? 9। q का वर्ग q²। तो यहाँ लिखेंगे a²। हम 9 को कितना लिख सकते हैं? 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं। 3 गुना 3 = 9 लिख सकते हैं ना? इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 3 ब्रैकेट 3q²। तो 3 तरीके 9। तो यहाँ पे लिखेंगे a²। यहाँ पे देख सकते हैं 3 तरीके 9q²। तो यहाँ लिखेंगे a² बराबर 3 के, जहाँ k बराबर 3q²। अब a बराबर 3q प्लस 1 को लिखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन कर लिया। अब हम इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आइए सॉल्यूशन करेंगे। अब a बराबर 3q प्लस 1। अब हम इसको वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों को क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो a का वर्ग a², और फिर हम इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को हम उसके रूप में बैठा देंगे। देख सकते हैं हम इसका सॉल्यूशन कर रहे थे ना, तो इसमें देख सकते हैं a बराबर 3q और हम इसमें b बराबर 1 रख लेंगे ना। आइए a बराबर 3q दिया हुआ है और b बराबर 1 दिया हुआ है, तो आइए इसको दर्शाते हैं। तो इसको ऊपर दर्शाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में क्या कर देना है? दर्शा देना है। आइए इसको दर्शाते हैं इसके रूप में। किसके रूप में? इसके रूप में। तो इसमें a का मान कितना है? 3q। तो यहाँ पे लिखेंगे a के जगह 3q स्क्वायर प्लस 2 यहाँ लिखा जाएगा। a का मान कितना है? 3q, यहाँ पे 3q और b का मान कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए और बच्चा b स्क्वायर। तो b का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना है? 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। तो b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, बताइए आप ही बताइएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो यहाँ पे मैंने 9 लिखा। अब बताइए q का स्क्वायर कितना होता है? q स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पे q स्क्वायर लिख दिया। दोस्तों प्लस का चिन्ह है, क्या लिखेंगे? प्लस का चिन्ह ही लिख देंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखा मैंने। 6 क्यूब कहाँ से आया? देख सकते हैं 2 और मैं 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 6 लिखा। और यहाँ पे कितना था? q था, यहाँ पे q लिखा। तो 1 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उतना ही रह जाता है। तो यहाँ पे हम 6 क्यूब से 1 में गुना करेंगे तो 6 क्यूब होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, यहाँ पे 1 लिखा है मैंने। अदरवाइज अब हम देख सकते हैं 9 क्यूब स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं। तो इसमें 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 और 3 दूनी 6, 6 क्यूब और बचा प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ आएगा और 1 बचा तो 1 लिखा जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे हम a स्क्वायर बराबर 3a प्लस 1, जहाँ a बराबर 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। अब हम देख सकते हैं दोस्तों, कृपया कि मैंने इसका भी काम खत्म कर दिया, अब इसका पारी है। तो आइए अब हम लिखेंगे गुना a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। तो अब हम इसको वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम दोनों पक्षों को क्या करने पर? वर्ग करने। तो वर्ग करना है ना, तो यहाँ पे हम वर्ग कर दिए। a का वर्ग कितना होगा? a स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम इसी फार्मूला पर दर्शा देंगे a स्क्वायर बराबर, नहीं a स्क्वायर नहीं ना, माइनस प्लस था ना, तो यहाँ पे प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर इस फार्मूला में बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम e का मान लिख सकते हैं कितना है? 3 क्यूब और b का मान कितना है? 1, 2 है ना, देख सकते हैं यहाँ पे a का मान 3 क्यूब और b का मान 2। तो आइए इसको बैठा देते हैं। तो a स्क्वायर अर्थात 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे। a का मान कितना है? 3 क्यूब, 3 क्यूब है और 2 का मान कितना? b का मान मतलब कितना है? 2 है। तो प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हम लिख देंगे। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और q का स्क्वायर प्लस प्लस बताइए 6 और 6 में 2 से गुना करेंगे हम तो कितना होगा? 12 हो जाएगा, है ना। तो 6 को 12 में 2 बार में 12 आता है। यहाँ 12 क्यूब लिख देंगे प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अब देखिए इसका क्या मान आ गया? तो देखिए 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, लेकिन 3 प्लस 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 ही आंसर आएगा। तो 3 गुणा और 1 गुणा 4 गुणा उसी से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हम 9 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 तरीके
9 और 9 क्यूब स्क्वायर प्लस, बताइए 4 तरीके 12, 12 क्यूब प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ये 1 बचा था, ये चलते मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 1। अब लिखेंगे यहाँ पे हम दोस्तों, अतः स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, किसका रूप का होता है।